गुड आफ्टरनून। मेरा तारुफ तो आपके टीचर ने करवा दिया है। मेरा नाम फरीदेजीत सिंह है। इससे पहले मुझे किसी ने देखा है? कोई पहचानता है मुझे? मिले नहीं हो मेरे से? चलो अच्छी बात है, यहाँ पे मिलने भी हो गया आपसे। मैं यहाँ पे SHO कुंजर हूँ। मुझे हफ्ता ही हुआ SHO 4 संभाले हुए। इससे पहले मैंने DSP ऑप्स कुंजर भी रहा हूँ, मुझे 3 महीने हो गए उसको हैंडल करते हुए। जैसे इन्होंने कहा कि आज ड्रग अवेयरनेस कैंपेन है। ड्रग से क्या समझते हैं आप? कोई बताएगा मुझे? कोई खड़ा होकर बोल दो। जो हम मेडिसिन लेते हैं घर पे, उसको भी हम ड्रग कहते हैं ना। फिर हम ड्रग अवेयरनेस क्यों कर रहे हैं? मेडिसिन लेना तो पूरी बात नहीं, बुरी बात है मेडिसिन लेना। तो ड्रग से क्या मतलब समझते हैं? नशावत, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं नशावत जिसको कंज्यूम करके हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। वो आल्थो शॉर्ट टर्म में हमें कुछ सुख कह सकते हो, कुछ शांति हमारे मस्तिष्क में प्रदान कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में दे आर इंजरियस टू आवर हेल्थ। एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि यूथ आर द सोर्स ऑफ एनर्जी टू दिस कंट्री। अगर हम ये ड्रग्स लेंगे, कौन कौन से ड्रग्स? आपको ब्राउन शुगर पता है क्या होता है? हीरोइन का नाम तो सबने सुना होगा, फिल्म तो सब देखते हैं। देखता है कोई फिल्म या नहीं? इससे पहले किसी ने ड्रग अब्यूज के बारे में नहीं सुना? चरस, गांजा जो नॉर्मली लैंग्वेज में है, उनके बारे में सुना किसी ने? उनको कंज्यूम करना, उनका कमर्शियल सेल करना, उनका प्रोडक्शन करना, किसी भी तरीके से किसी को बेचना, ये इलीगल है अंडर लॉ। और ये जो लॉ है जिसके अंडर ये पनिशेबल है, इसको NDPS एक्ट बोलते हैं। किसको पता है? कुछ शॉर्ट फॉर्म, कुछ फुल फॉर्म किसी को पता है NDPS की? NDPS की फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। साइकोट्रोपिक से क्या समझते हो? थोड़ा सा कुछ ऐसे गैस कर लो। साइकोट्रोपिक, साइकिक क्या होता है? कुछ माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ब्रेन से रिलेटेड कुछ होगा। यही वही सब्सटेंस है जिसको खा के हमारी ब्रेन इम्यून सिस्टम डिफंक्शनल हो जाता है। हम अपनी सेंसेस में नहीं। आपने देखा किसी ड्रग अब्यूज एडिक्ट को, किसी विक्टिम को, किसी ने ड्रग यूज किया हो, कभी सड़क के किनारे किसी को पड़ा हो मिला, वो अपनी सेंसेस में नहीं होता। क्यों? वो ये जो ड्रग लेते हैं हमारी सेंसेस में हमें लगता ही नहीं। इसी तरीके से इसमें कई सारे सब्सटेंस। चरस, गांजा मैं इसलिए बोला क्योंकि ये कॉमनली यूज टर्म है। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मूवीज में, सीरीज में कहीं सुना होगा चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हीरोइन। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। अब एज ए पुलिस ऑफिसर माई ड्यूटी इज टू कंट्रोल दीज सब्सटेंसेस। इसका कमर्शियल यूज जो कर रहा है, जो भी इसकी चेन में इन्वॉल्व है, उसको पकड़ना और उसको सजा देना। दैट्स व्हाट पुलिस ऑफिसर डू, राइट? तो आपके इलाके में कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कमर्शियल यूज कर रहा है, कोई बेच के किसी का घर बर्बाद कर रहा है, इससे तो फैमिलीज बर्बाद होती है ना। देखा किसी ने किसी की फैमिली बर्बाद होते हुए? देखा? देखो ये सब्सटेंस सस्ते तो आते नहीं है, सस्ते तो आते नहीं, ये महंगे आते हैं। इसको खरीदेंगे 4-5 हज़ार का। नॉर्मली यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ गरीबी भी बहुत है। तो ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये घर से भी गरीब होते हैं, फिर ये क्या करते हैं कि दूसरे को घर जाके चोरी चकारी करते हैं, फिर और ये बाकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। एक तो ये ड्रग अब्यूज करना, तो ये तो हो गया एक क्राइम। अब इससे नंबर ऑफ क्राइम्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। इससे आपका थेफ्ट हो जाएगा, इससे आपका ये जो माइनिंग आप देख रहे हो इलीगल, इसी से ओरिजिनेट होगी, क्योंकि इसी से पैसा आएगा किसी भी तरीके से। तो माई जॉब इज टू कंट्रोल दीज थिंग्स, राइट? इसमें टेक्निकल टर्म्स में तो नहीं जाऊंगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आप अपने पेरेंट्स को बताएं। आपके पेरेंट्स आगे कंसर्न में बताएंगे तो उसके खिलाफ जो भी शख्स होगा उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो हम अंडर रूल करेंगे। ठीक है? ठीक है।
थैंक यू।